हेलो गाइस, आई एम सलमान सैफी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। लोकेशन होने वाली है इसकी सेक्टर 75। सोसाइटी का नाम होने वाला आईवी काउंटी एंड इसी के साथ में इसका जो साइज है वो है 2185 स्क्वायर फीट, यानी कि 3+ सर्वेंट रूम। इस फ्लैट के अंदर हमारी पूरी टीम ने क्या क्या वर्क किया है, आइए हम आपको डिटेल में दिखाते हैं। ये हमारा मेन डोर है। इस मेन डोर पे हमने क्या किया, जो मेरे साइड वाली जो वॉल है उस पर एक सर्वेंट रूम का डोर आ जाता है, जिसको मैंने सर्वेंट रूम के डोर को हमने लोवर से बिल्कुल कवर अप किया है। और इसके साथ में कंट्रास्ट में हमने स्टोन में जो लेमिनेट है वाइट कलर का वो लिया हुआ है। इसके दोनों साइड में जो पैटर्न्स हैं वो बिल्कुल सेम लिए गए हैं, जिसमें लोवर्स वुडन कलर का है और इसमें लेमिनेट है हमारा स्टोन का, जिसमें विद स्ट्रिप के साथ स्ट्रिप प्रोफाइल लाइट हमने यहाँ पे डाला है। अब आ जाते हैं जो बिल्कुल मेन डोर है। इस डोर के साथ में क्या किया हमने, इसमें वुडन का डोर लिया है। उस वुडन के डोर में क्या है, हमने लेजर कटिंग का यूज किया है, जो कि SS 304 में होने वाला है। बट उसी के साथ में हमने यहाँ पे स्ट्रिप डाली है स्टोन में, क्योंकि हमने राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों का बिल्कुल कंट्रास्ट मिलाया हुआ है। उसी के साथ में हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने क्लासिक पैटर्न पे हमने लॉक दिया गया है। लॉक में हमने ब्लैक कलर का लॉक लिया है। चलिए अब हम लोग आपको दिखाते हैं कि हमारी टीम ने इसके अंदर क्या क्या वर्क किया है। ये हमारा आ जाता है फोयर एरिया। फोयर एरिया के अंदर हमने क्या किया है, सीलिंग में साइड बॉर्डर और मिडिल में हमने लेजर कटिंग का यूज किया है। CNC है। डोर के बैक साइड में क्या था कि MCB बॉक्स को हमने हाइड करने के लिए लोवर का यूज किया है। और ये पूरा सीलिंग टू फ्लोर टच लोवर किया है। अब राइट हैंड में आ जाते हैं, इसमें हमने एंटिक मिरर का यूज किया है। यहाँ पे मेरा फोयर एरिया कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं हम लोग लिविंग की सबसे बड़ी वॉल पे, जिसमें हमने क्या किया है कि इस पे 3D डिज़ाइन है। 3D डिज़ाइन क्या है, वो चारकोल शीट का डिज़ाइन हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। उसी के साथ में 2 लैंप दिए हुए हैं साइड में, जो कि एंटीक होते हैं। ये हमने लिविंग एरिया के अंदर 5 सीटर सोफ़ा दिया है। 5 सीटर सोफ़े के साथ में हमने वुडन का एक सेंटर टेबल दिया गया है। जो सोफ़े का जो बैक साइड है उसके पीछे जो कर्टन्स है, उस कर्टन्स को हमने पेलमेट से हाइड किया हुआ है। उसी के साथ में उस पेलमेट के ऊपर हमने AC दिया गया है। फिर आ जाते हैं मेरी जो राइट हैंड वाली वॉल है, ये बिल्कुल सोफे के अपोजिट वाली वॉल है, जिस पे हमने टीवी यूनिट पूरा क्रिएट किया है, जिसमें से हमने वुडन और स्टोन और वुडन कलर्स के लोवर्स का यूज़ किया है। और मिडिल में हमने नीचे की साइड में क्या कंसोल दिया है, और उसके बैक साइड में हमने वुडन कलर के लोवर्स और हमने स्टोन लेमिनेट का यूज़ किया है। उसी के साइड में जो एक आपको जो साइड कंसोल दिखता है, उस कंसोल में हमने पूरा वुडन कलर का यूज़ किया है विद स्ट्रिप लाइट के। अलग अलग स्ट्रिप लाइट हमने यूज़ की हैं। ये लिविंग एरिया के हमने जो फॉल सीलिंग करी है, साइड में तो हमने बेसिकली फॉल सीलिंग करी है, लेकिन इसके अंदर मिडिल में डिज़ाइन दिया है। और डिज़ाइन के साथ साथ हमने राइट और लेफ्ट में फैन आ जाते हैं हमारे, और एक शैंडलियर आ जाता है मिडिल में। ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में क्या है कि जो मेरे लेफ्ट हैंड वाली वॉल है उस पर हमने सिग्नेचर वॉल इसको बोला जाता है। तो सिग्नेचर वॉल में क्या होता है कि हमने डायमंड शेप में इसमें मिरर और साइड में हमने वुडन कलर का पैटर्न दिया हुआ है। उसके साथ में हमने व्हाइट स्टोन का यूज किया है, जो कि कंसोल के ऊपर आ जाता है। इसी के साथ में अब आ जाते हैं हम लोग अपने राइट वाली वॉल पे, जिसमें हमने 6 सीटर डाइनिंग टेबल हमने डाइनिंग एरिया के ऊपर जो फॉल सीलिंग दी है, उसमें हमने फॉल सीलिंग में बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन बनाया। उस डिज़ाइन के साथ साथ हमने मिडिल में फैन और साइड में 2 सैंडलियर लगाए। अब आ जाते हैं हम लोग क्रॉकरी यूनिट पे। क्रॉकरी यूनिट में हमने ऊपर का जो बॉक्स बनाया, उसके अंदर ब्लैक कलर का प्रोफाइल और ब्लैक कलर का हमने ग्लास का यूज़ किया है। एंड उसके जो मिडिल वाला हिस्सा होता है, जो कि ओपनली होता है, उसमें हमने ब्लैक कलर का मिरर और वुडन का पैटर्न बना के कुछ एक अच्छा लुक दिया है इसको। उसी के साथ में हम लोग आ जाते हैं अब नीचे जो टॉप पे हमने वाइट कलर का स्टोन है। इस कंसोल की बात करें तो कंसोल में हमने क्या किया, ऊपर की साइड में हमने ड्रॉर दिए और नीचे एक स्टोरेज दे दिया है, जिसमें हमने लाइट बेज कलर से और वुडन और ब्लैक कलर के गिलास से इसको कंप्लीट किया है। अब आ जाते हैं हम लोग किचन के एरिया में। किचन के एरिया में हमने क्या किया कि एंट्री पे हमने वुडन पैनलिंग किया है, और वुडन पैनलिंग के साथ साथ क्या था कि एक स्मॉल साइज का यहाँ पे एक वॉल था, जिसको हमने MDF से एक डिज़ाइन राउंडिंग में ग्रेड करके इसके ऊपर हमने पेंट करके इसको कंप्लीट किया है। अब आ जाते हैं हम लोग इनसाइड किचन के। अब आ जाते हैं हम, जैसे अब किचन में इनसाइड है, तो इनसाइड में हमने क्या किया कि टॉप को पूरा ऊपर के पूरे बॉक्सेस हमने टॉप के लिए गए हैं, जो कि स्टोरेज के लिए अच्छे खासे काम आते हैं हमारे। और इसी के साथ साथ हमने क्या किया है, यहाँ पे शटर यूनिट क्रिएट किया है, जिसमें हमारा ओवन और माइक्रोवेव दोनों के दोनों यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
उसी के साथ में हम लोग आ जाते हैं कि इसके मिडिल वाले हिस्से पे हमने क्या किया, चिमनी के राइट और लेफ्ट में दोनों में हमने प्रोफाइल के डोर दिए हैं, जिसमें हमने गोल्डन प्रोफाइल और गोल्डन ही ग्लास का यूज किया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग टाइल्स पे। तो टाइल्स हमने क्या किया है कि टाइल्स को हमने नीचे वाले बॉक्स से मैच करके लाइट बेज कलर को लेके और इसको इस पर क्वार्ट्ज का यूज करके स्टोन वाइट कलर का इसको एक अच्छा लुक देने का काम किया है। यहाँ पे हमने पूरे में इनोटेक का यूज किया है, जो कि हम लोग टैंडम बास्केट के नाम से जानते हैं। तो उसी के साथ में हमने क्या किया है कि सिंक वाला जो पोर्शन था, यहाँ पे सिंक वाले पोर्शन को भी हमने एक बड़ा सिंक दिया है, जो कि काफी बर्तन हो जाते हैं। तो उस बर्तन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि सिंक बाहर नहीं जा सकता था यहाँ पे बालकनी में बिल्डर के अकॉर्डिंग, तो उसके साथ में हमने यहाँ पे एक बड़ा सिंक देके को पूरा कंप्लीट किया है, जिसमें नीचे से स्टोरेज और हमने नीचे की साइड में यहाँ पे जैसे कि मैं जानता हूँ कि हमने आरओ का स्पेस यहाँ ऊपर वाले बॉक्स में ना करके हमने अंडर सिंक आरओ यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ऊपर की साइड में हमने पूरा स्टोरेज जैसे सेम हमने साइड और स्टोरेज दिया था, वैसे सेम स्टोरेज हमने सिंक के ऊपर की साइड दिया है। एंड इसी के साथ में हमने यहाँ पे प्रोफाइल का यूज भी किया है। हम लोग आ जाते हैं अब सीलिंग पे। तो सीलिंग में हमने क्या किया है कि सीलिंग में हमने 2 शैंडलियर और मिडिल में एक फैन दिया है और ऊपर की साइड में हमने प्रोफाइल का डिजाइन क्रिएट किया हुआ है। ये आ जाता है मेरा फॉयर एरिया के अंदर हमने शैंडलियर दिया है और साइड में हमने वुडन कलर का यहाँ पे सीलिंग बनाया हुआ है। अब आ जाते हैं मास्टर बेडरूम में हमने बाकी के जैसे डोर पे हमने स्ट्रिप लाइट और पॉलिश किया, वैसे सेम यहाँ पे भी किया है। अब आ जाते हैं इनसाइड। ये हमारा आ जाता है मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम में क्या था कि यहाँ पे एक स्पेस होता है एंट्री करते हैं, तो हमने एंट्री करते हुए यहाँ पे एक छोटा सा हमने प्रोफाइल का डिज़ाइन दिया गया है। डिज़ाइन के साथ साथ अब हम लोग आ जाते हैं, जो बेड है हमारा, वो बेड हमने 6x6 का यूज़ किया है यहाँ पे। और उस बेड के साथ साथ हमने दोनों साइड टेबल क्रिएट किए और बेड के बैक साइड वॉल पे टेक्सचर का लेमिनेट यूज़ किया गया और उस टेक्सचर के साथ साथ हमने रोज गोल्ड स्ट्रिप का पूरा पैटर्न दिया गया है। यहाँ पे बेड के राइट और लेफ्ट में हमने हैंगिंग लैंप का यूज किया गया। अब आ जाते हैं हम बेड के सामने वाली वॉल पे, जिसमें हमने एक अलमीरा क्रिएट किया है। उस अलमीरा में हमने क्या किया है कि रोज गोल्ड का पूरा पैटर्न दिया गया, रोज गोल्ड का ही हैंडल दिया है, तो इसको पूरा सीमेंटली बनाया, एक लुक दिया गया। और उसी के साइड में बिल्कुल जस्ट उसके साइड में हमने स्टडी ली है। स्टडी के साइड में क्या है कि वैसी सेम पैटर्न में हमने ओपन दो बॉक्स दिए हैं और बॉक्स के साथ साथ हमने यहाँ पे भी रोज गोल्ड स्ट्रिप का इस्तेमाल किया है। वैसे आ जाते हैं हम लोग, जो ओपन हिस्सा होता है उस ओपन हिस्से के अंदर क्या है कि हमने स्ट्रिप लाइट का यूज किया है और स्ट्रिप लाइट के साथ साथ हमने यहाँ पे स्टोन लेमिनेट का यूज किया गया है। उसी के साथ में क्या होता है, ये हमारा वॉशरूम का डोर होता है। उस वॉशरूम के डोर को हमने पूरा क्रिएट करके और यहाँ पे हमने इस डोर को हाइड किया हुआ है। हाइड करने के बाद में अब आ जाता है हमारा टीवी यूनिट। टीवी यूनिट में हमने क्या किया, नीचे की साइड में हमने कंसोल दिया है। उस कंसोल की साइड में एक ओपन कंसोल दिया है, जिसमें हमारा बुक सेल्फ का काम करता है या शो पीस का भी काम करता है। और उसी के साथ में हमने एक टीवी यूनिट को और वॉशरूम के डोर को कंबाइंड करके बिल्कुल लोअर से एक पैटर्न की शेप में लुक दे दिया है। अब आ जाते हैं हम लोग, जो बालकनी के जो कर्टन्स थे, उस कर्टन्स को हमने फॉल सीलिंग से यहाँ पे भी वैसे ही सेम हमने हाइड किया हुआ है। और उसी के साथ में जो बेड की जो साइड जो जगह बचती थी हमारे पास, हमने उसको यहाँ पे एक मिरर दे दिया। उस मिरर की बैक साइड में हमने स्ट्रिप लाइट दिए, ओवल शेप में पूरा मिरर कंप्लीट किया है। यह जाती है हमारी फॉल सीलिंग, जिसमें हमने साइड में तो बेसिक डिजाइन बनाया, लेकिन उसके साइड में हमने मिडिल में जो डिजाइन बनाया वो हेक्सा डिजाइन बनाया और उसके अंदर हमने वार्म वाइट लाइट का यूज किया है और उसके अंदर जो मटेरियल लगा है वो MDF के अंदर पूरी कटिंग करके तब उसके क्रिएट किया गया है। हमारा किड्स रूम, इस किड्स रूम के डोर पे हमने पॉलिश की है। पॉलिश करके हमने गोल्डन स्ट्रिप का हमने यूज किया है। अब इस किड्स रूम के अंदर क्या क्या हमारी टीम ने वर्क किया है, आइए वो मैं दिखाता हूँ आपको। अंदर ये आ जाता है हमारा स्टडी टेबल, जिसमें से हमने स्टडी टेबल में हमने 3 डोर दिए हैं, जो कि ब्लैक प्रोफाइल और ब्लैक ही गिलास के साथ में है। अब इसमें हमने क्या किया कि 3 ओपन स्पेस दिए गए हैं, जिसमें हमने प्रोफाइल का यूज किया है।
अब आ जाते हैं इसके ओपन हिस्से में। ओपन हिस्से के साथ में हमने नीचे भी प्रोफाइल का यूज किया है और उसी के साथ में हमने ये स्टडी का टॉप रख दिया है। टॉप के साथ साथ अब आ जाते हैं उसी के जस्ट साइड में हमने एक वार्डरोब दिया है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे स्पेस कम था तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक वार्डरोब दे दिया। वार्डरोब में हमने अच्छा खासा स्टोरेज दिया है। ये हमारा 6x6 का बेड है। इसके बैक वाली जो वॉल है उस पे हमने 2 साइड में लैंप लिए और मिडिल में हमने एक पेंटिंग ली है। ये आ जाती है हमारी बेसिक फॉल सीलिंग और बेसिक फॉल सीलिंग के साथ साथ हमने इसमें मिडिल में डिजाइन दिया है। ये आ जाता है हमारा टीवी यूनिट। टीवी यूनिट में हमने क्या किया है कि इस पे हमने ओपन सेल्फ दिए हुए हैं और ओपन सेल के साथ साथ हमने यहाँ पे MDF का डिजाइन भी क्रिएट किया है। MDF के क्रिएट करने के साथ हमने जो नीचे वाला कंसोल है उस कंसोल में हमने ब्लैक कलर का ग्लास का यूज किया है और उसी के साथ जिस पे हमारा टीवी लगता है उसके बैक साइड में हमने स्टोन लेमिनेट यूज किया है। अब आ जाते हैं हम लोग मंदिर पे, जो कि हमने टीवी यूनिट और मंदिर को मर्ज करके एक किया है। उस मंदिर में हमने डीप पॉकेट डोर दिए गए हैं और ऊपर की साइड से हमने जाली दी है विद डिको के साथ में। नीचे हमने क्या किया कि हमने नीचे इसमें हमने पैटर्न दिया हुआ है जिसमें हम लोग थाली वगैरह ये सारा सब कुछ रख सकते हैं एंड उसी के साथ में हमने एक स्मॉल साइज का डोर दिया जो आप स्टोरेज रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग कर्टन्स पे। कर्टन्स पे हमने क्या किया है कि हमने फॉल सीलिंग से कर्टन्स को हाइड किया हुआ है। ऊपर की साइड से फुल हमने कर्टन्स दिए। कर्टन्स के साइड में हमने फिर एक उसके बाद में जो बिल्डर स्पेस अलमीरा है उस अलमीरा को हमने सेम जैसे डिजाइन हमने स्टडी को लेके किया था वैसी सेम डिजाइन हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ये आ जाता है हमारा सेकेंड रूम। सेकेंड रूम के डोर को भी हमने सेम किया हुआ है। हमारी टीम ने क्या वर्क किया आइए वो आपको दिखाते हैं। ये हमारा बेड है। इस बेड का जो साइज है वो 6x6 है और इसमें हमने साइड में 1 साइड टेबल का यूज किया एंड आ जाते हैं इसके बैक में। इसका बैक में हमने चारकोल शीट और लोवर्स का यूज किया गया है और इसी के जो बेड की जो राइट और लेफ्ट वाली वॉल है उस पे हमने राइट स्टिंक लैंप का यूज किया गया है। और आ जाते हैं इसकी फॉल सीलिंग पे। फॉल सीलिंग में क्या किया है हमने इसमें राउंडिंग शेप में, ज्यादातर हमने राउंड शेप में पूरी फॉल सीलिंग को रेडी किया है। बीच में हमने राउंड शेप का डिजाइन दिया है और साइड में दोनों साइड में छोटे छोटे वैसी राउंड शेप दोनों साइड में भी दिए गए। अब आ जाते हैं हम इसके स्टडी टेबल पे। तो स्टडी टेबल में हमने क्या किया, जो सबसे टॉप के बॉक्स है उसमें हमने प्रोफाइल डोर का यूज किया है, टेंटेड ग्लास यूज किया है। प्रोफाइल के साथ साथ वैसी टेंटेड ग्लास हमने वुड के अंदर कट करके उसको भी हमने वुडन शेप में डिजाइन क्रिएट किया है। अब जो ओपन हिस्सा है उसमें हमने नीचे की साइड में स्ट्रीप लाइट यहाँ पे दिया है। अब आ जाते हैं कि हमने स्टडी टेबल के साथ में अलमीरा को मर्ज किया है जिसमें हमने ग्रुपिंग का डिजाइन और एक रेक्टेंगल शेप में हमने ओवल रेक्टेंगल शेप में हमने डिजाइन क्रिएट किया है। ऊपर का सेम हमने ऊपर का स्टोरेज और इसको बिल्कुल मर्ज करके और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन हमने दिया है वो डार्क ग्रे और व्हाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमने दिया है। ये आ जाते हैं हमारे बालकनी के कर्टन्स जो कि हमने फॉल सीलिंग से हाइड किए हुए हैं। गाइस ये हमारे इस फ्लैट के ओनर हैं और इनसे हम लोग जानते हैं कि इनके साथ में जो काफी हमने वर्क किया है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो आइए हम जानते हैं अपने ऑनर से कि इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा और उनको काम कैसा लगा हमारा। Okay, first of all, I would like to thank all the team of Azure. They have done a very good professional work in my house. This is Ivy County, Sector 75 नोएडा। इसको हमने 3 महीने पहले फ्लैट लिया था और उस समय फिर हमने डिसाइड किया कि एक अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर्स को खोजा जाए। तो आई हैव सर्च अ लॉट, मतलब आई हैव गॉट 4-5 कोटेशंस, 4-5 मीटिंग्स, बट जब मैंने इसका वीडियो एक देखा था यूट्यूब में, इसने ATS में एक काम किया हुआ था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरी वाइफ ने वो वीडियो मुझे भेजा था। फिर हम दोनों ने बात किया कि प्रोफेशनल लग रहा है, इसे बुलाते हैं। कोटेशन तो हमने ले लिया था, फिर इसे बुलाया। फिर इसका द वे ही इज टॉकिंग, द वे ही मेजरिंग ऑल द मेजरमेंट ऑफ कि आप यहाँ पे ये बनाओ, यहाँ पे ये बनाओ, ही गिव्स लॉट ऑफ आइडियाज। तो वो थोड़ा मुझे दूसरों से अलग लगा कि ये ही नोज अबाउट हिज वर्क। इफ यू आर टू प्रोफेशनल देन यू विल डू द वर्क very professionally, and we are looking for some professional for our house interior decoration. So wife भी बोली कि ठीक है, let's try it out, and तब हमने इसे ऑनबोर्ड किया। जब हमने ऑनबोर्ड इसको किया तो 45 to 60 डेज का इसने टाइम बताया हमें और चीज़ों को फिर हमने सिलेक्शन करना स्टार्ट किया। बहुत माइन्यूट डिटेल्स, छोटा छोटा डिटेल्स भी ये देता था हमें कि सर ये है, सर आप इसको ऐसे सेलेक्ट करो,
सर यहाँ पे थोड़ा सा हम 2-4 आइडियाज मैं देता था, तो फिर ये अपना आइडियाज बताता था, फिर कोलैबोरेट करके देन वी कम आउट विथ दिस टाइप ऑफ फ्लैट. यू कैन सी द एम्बियंस एंड the placing of you can see TV unit and crockery unit is very very well organized in this house. So I am very happy to see the professionalism, and he completed his job within the timeline what he has committed. This is very important when you are selecting any interior decorator. Timeline, the budgets and the way of working and the completion of the work is very very important, which I feel that Azure team has worked very professionally. Thank you, Salman, for this. मैम हमारी टीम ने जो आपको 3D प्रोवाइड कराया, आपके पूरा फ्लैट का पहले एक 3D दिया था आपको, बिल्कुल। तो क्या उसके अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल वर्क उस 3D के अकॉर्डिंग परफेक्ट बिल्कुल हुआ? बिल्कुल सलमान जी, जैसे आपने हमें 3D शो किया था जी। और तो जैसे वो रियलिटी में आया तो एग्जैक्टली वो 3D के अकॉर्डिंग था, तो वी नो कि हमारा घर कैसे हो रहा है ना, तो वो एग्जैक्टली निखर के आया। Thank तो you. इसमें हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने थे कि ये कलर हमें ट्राई करना है या वो कलर हमें ट्राई करना है, तो बिल्कुल जैसे 3D में आपने डिज़ाइन बना के हमें शो किया था, तो जब वो आया रियलिटी में वो एग्जैक्टली था। सो इसमें हमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं लगा, तो ये तो ड्रीम हाउस है। thank सो फर्स्ट टाइम हमने ये इंटीरियर मतलब ट्राई किया था, इससे पहले हमने कभी इंटीरियर का काम नहीं करवाया था। तो क्या होता है कि आप जैसे आपने इंस्टा देख लिया है ना, और फिर आप बनाने स्टार्ट कर दिया, तो क्या होता है कि जो कारपेंटर है वो अच्छा बने या ख़राब बने वो आपके सामने कर देता है, बट इंटीरियर डेकोरेटर आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो आप बता देते हैं। जहाँ पे हम बोलते हैं कि सलमान जी ये करना है, तो आप मुझे बोलते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा मैम, आप ये ट्राई करिए, और वैसे ही एग्जैक्टली हम लोगों ने बैठ के सेटल किया, तो आउटपुट अच्छा निकल के आया। थैंक्स फॉर दैट। आपका पूरा अच्छा सपोर्ट था। छोटी से छोटी चीज़ भी आपने बहुत ज़्यादा उसे केयरफुली सुना, उसे ऑब्जर्व किया और उसको फिर वैसे ही अप्लाई किया। मैम हमारी टीम ने जो यहाँ पे वर्क किया है, उसके बिहेव के बारे में आपको कैसा? बिहेवियर बहुत अच्छा था। पूरी टीम का बिहेवियर, एंटायर टीम का बिहेवियर बहुत अच्छा था, रिस्पेक्टफुल था। और एक ये भी चीज़ होती है कि आप जब बोल रहे हैं तो सामने वाला मतलब छोटा उसको ऑब्जर्व करे, है ना, और फिर वे उसे एप्लीकेबल करे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, छोटी से छोटी चीज़ भी। तो वो आई एम वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड ऑल्सो। ओके सो अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you, Salman. Thank Thank you. you, team. Okay.